हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरुण कुमार शर्मा और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक एंड साइंस विद फैक्ट। तो मैंने अपने चैनल में थोड़ा सा चेंज किया। मैं इस चैनल पे आपको साइंस भी सिखाऊंगा। तो साइंस, ऑब्वियसली बात है कि साइंस पूरे फैक्ट पर डिपेंड करती है और उसे समझने के लिए आपको सारे टर्म्स एंड डेफिनेशन सीखनी होगी। साइंस को आप रट नहीं सकते, साइंस को आप समझ सकते। जितना आप साइंस को समझोगे, इसका मतलब है आपने इस अर्थ को और इस यूनिवर्स को समझा है। और जितना आप समझोगे, आप उसी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं आपको पूरी तरह से उसे फैक्ट विथ टर्म्स एंड डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। और जितना आपको साइंस को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आप लिख पाओगे। तो आज मैंने फिजिक्स का एक टॉपिक लिया है, लाइट, जो कि चैप्टर 9 है क्लास 10 के अंदर। तो शुरू करते हैं। लाइट लाइट के अंदर दो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मैं सारे टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के चैनल के अंदर मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो कि हमें प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब होता है कि हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। जहां पर लाइट नहीं होगी, आप नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है वो पहले हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है और फिर अपनी आंखों पर आकर गिरती है। तो वो जो लाइट हमारी बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर वो टकरा कर अपनी आंखों पर आती है, तभी वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन हमें दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के पास एक गैजेट होता है। उस गैजेट में वो बॉडी के अंदर ऐसी चीजें या ऐसा असर लाता है जिसकी वजह से लाइट अनिल कपूर की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती, वो सीधा ट्रांसपेरेंट हो जाती है या आर पार निकल जाती है। अगर आपके शरीर के अंदर भी ऐसा कोई असर पैदा होता है या आप ऐसा असर आ जाता है जिसकी वजह से लाइट आपकी बॉडी से टकरा कर नहीं जाए, वो सीधे आर पार हो जाए या ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आप भी इनविजिबल हो सकते हो, जैसे ग्लास। तो लाइट की वजह से हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट बॉडी से टकरा कर या रिफ्लेक्ट होकर वो अपनी आंखों पे गिरती है और वो बॉडी हमें दिखाई देती है। तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखते हैं अपन। ये ड्यूल नेचर का होता है। लाइट ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर कैसे? ये एज ए वेव भी काम करती है और एज ए टाइनी एनर्जी पैकेट भी होती है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। तो ये ड्यूल नेचर दो प्रकृति शो करती है। एक ये वेव की तरह शो होती है, एक टाइनी एनर्जी पैकेट की तरह ये शो होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये इसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और थर्ड है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब है ये सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट होती है या ट्रेवल करती है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई 3। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने कहा कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी शाइनी सरफेस से, ये रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे हम बॉल को गेंद दीवार पर मारते हैं तो वापस आ जाती है, वैसे ही लाइट की भी प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी शाइनिंग सरफेस पे जब रिफ्लेक्ट या गिरती है तो वो बाउंसिंग बैक मतलब टकराकर वापस आती है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो समझिए आप। उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखिए, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहां पर ये इंसिडेंट रे एक मिरर,
एक स्मूथ या शाइनिंग सरफेस हम ले रहे हैं मिरर, इस मिरर से ये इंसिडेंट रे जाकर यहां पर टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अब हमने क्या करा, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ली है। ये इमेजिनरी लाइन है जो कि शाइनिंग सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंस एंगल इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ है इसका, इसके अंदर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए तीनों रे या तीनों लाइन सेम प्लेन पे लाई कर रही है, ये इसका सेकंड लॉ हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। आप दिन में मेरे ख्याल से 5 से 10 बार तो मिरर देखते होंगे। जब आप मिरर देखते हो तो आपको अपने आप में, और जो इमेज प्लेन मिरर में दिखती है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस या सिमिलरिटी आपको नजर आती होगी। तो उसी हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। प्लेन मिरर के अंदर जो हमें इमेज दिखाई देती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब दो प्रकार की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। अब दोनों में डिफरेंस आपको मैं पहले बता देता हूं। रियल इमेज होती है, उससे हम स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, हम उसे स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में ये डिफरेंस होता है। तो हम जो इमेज देखते हैं वो होती है वर्चुअल इमेज। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। हम जब देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर तो हमें वो इमेज सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, आपने देखा होगा इमेज के अंदर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। यानी अगर मैंने ये हाथ उठाया है राइट वाला, तो इमेज हमारा लेफ्ट वाला हाथ उठाएगा, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। थर्ड है आपका द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जितनी साइज का इमेज और जितने साइज का ऑब्जेक्ट आपको देखना है प्लेन मिरर के अंदर, उतनी साइज की इमेज आपको दिखाई देगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू मिरर इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू मिरर। इसका मतलब है कि जितना आप इमेज से दूर जाते जाओगे या प्लेन मिरर से दूर जाते जाओगे, वो इमेज भी आपसे दूर जाती जाएगी। जितना आप प्लेन मिरर के पास आओगे, इमेज भी आपके पास आती जाएगी। आप देख सकते हो मैंने ये दो डायग्राम आपको शो किए हैं, यहाँ पे देखिए। तो जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है उतनी डिस्टेंस इमेज की है। और ये मैंने लिटरली इन्वर्जन आपको बताया कि राइट हैंड और इधर है लेफ्ट हैंड। तो ये लिटरली इन्वर्टेड का डायग्राम है, और ये जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से दूर होगा उतना ही इमेज भी दूर बनेगी। तो मैंने आज यहाँ पर टॉपिक लिए लाइट के बारे में बताया, आपको लाइट की प्रॉपर्टी आपको बताई है, रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का वो मैंने एक्सप्लेन किया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लूंगा स्फेरिकल मिरर। तो उस स्फेरिकल मिरर के अंदर जितने भी स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। मेरे चैनल का नाम मत भूलिए, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक एंड साइंस विद फैक्ट, क्योंकि हमारी साइंस भी लॉजिक पे चलती है और वही लॉजिक हमारी लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। क्योंकि आज मैंने एक टॉपिक समझाया रिफ्लेक्शन, और अपनी लाइफ के अंदर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कर्मा। कर्मा क्या होता है, जैसा आप दोगे रिफ्लेक्ट होकर वही आपके पास आता है। इसलिए आप सबके साथ अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप बुरा करोगे तो वही चीज रिफ्लेक्ट होकर आपके पास भी आ सकती है। तो
इसी रिफ्लेक्शन के साथ, इसी कर्मा के साथ मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहूंगा। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।